as one. I'll take that as a yes. अलागिसिया में ड्रैगन के समय में उनके सवारों ने सबसे लंबे समय तक शांति और समृद्धि के साथ भूमि पर शासन किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सवारों का अहंकार उन पर हावी होता गया और वे सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करने लगे। उनकी कमजोरी को भांपकर गैल्बेटोरिक्स नामक एक युवा सवार सभी ड्रैगन सवारों और ड्रैगनों को नष्ट करने के बाद सत्ता में आया। अब एलेगेजिया की भूमि पर राजा गैल्बेटोरिक्स का शासन है, जो बेचैन हो जाता है क्योंकि उसका कीमती पत्थर आर्या नाम की एक युवा लड़की द्वारा चुरा लिया जाता है, जो एल्फ साम्राज्य एलासमेरा की राजकुमारी और वर्डन की सहयोगी है। स्वतंत्रता सेनानी जो अपने विद्रोह के बाद पहाड़ों में भाग गए थे, उन्हें गैल्बेटोरिक्स ने कुचल दिया था। गैल्बेटोरिक्स ने अपने दूसरे कमांडर दुर्जा, जो एक क्रूर, दुष्ट, काला जादूगर है, को चोरी की गई चीजों को वापस लाने का आदेश दिया। वह उसका शिकार करता है और जंगल के बीच में उसे पकड़ लेता है। दुर्जा के आदमी आर्य के 2 देवताओं को मार गिराते हैं और वह एक आग से घिर जाती है जिसे दुर्जा ने जादुई तरीके से बनाया था। वह उससे पत्थर मांगता है और वादा करता है कि वह उसे जीवित रहने देगा, लेकिन वह अपने जादू का इस्तेमाल करके पत्थर को दूर फेंक देती है। पत्थर एक जंगल के पास दिखाई दिया और आरागॉन नाम के एक गरीब किसान लड़के को मिला जो हिरण का शिकार करने निकला था। आरागॉन पत्थर को शहर ले जाता है और कुछ मांस के बदले में उसका व्यापार करने वाला होता है, लेकिन कसाई इसे लेने से मना कर देता है। इसके बजाय वह चेतावनी देता है कि यह राजा का है और इसे वापस वहीं रख दे जहां उसे मिला था, नहीं तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। आरागॉन अपने चाचा गैरो और अपने चचेरे भाई रोरिन के पास लौटता है, जो लौटने ही वाले हैं। सेना में सेवा करने के लिए छुट्टी। वह पत्थर को छिपा देता है और अपने चचेरे भाई से बात करता है, जो उसके जाने की खबर देता है। गैरो उससे पूछता है कि क्या वह जाना चाहता है, लेकिन एरेगन उसे बताता है कि उसे खेत पर अपना जीवन पसंद है। रोरन के जाने के बाद की रात, पत्थर, जिसे बाद में ड्रैगन का अंडा पाया गया, से एक छोटा ड्रैगन निकला। प्राणी को देखने के लिए उत्साहित आरागॉन ने उसे छुआ और एक जादुई प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया, जिसने आर्या सहित कई लोगों को सचेत किया, जो कि डर्जा के काल कोठरी में कैद है। वह उसके कमरे में आता है और उससे इसके बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे बताने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपने जादू का इस्तेमाल करके उसके विचारों को देखा और नए सवार की पहचान का पता लगाया। अगली सुबह आरागॉन अपने ड्रैगन के साथ उठता है और उसके हाथ पर एक निशान होता है। उसी समय गैल्बेटोरिक्स को डर्जा से खबर मिलती है, जो स्थिति को कमजोर करते हुए कहती है कि यह एक साधारण खेत के लड़के से पैदा हुआ है। लेकिन गैल्बेटोरिक्स उसे बताता है कि अगर उसके दुश्मन नए सवार के बारे में सुनेंगे तो वे उसके शासन को चुनौती देने की उम्मीद करेंगे। वह डर्जा को आरागॉन से निपटने का काम सौंपता है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसे निराश न करे। डर्जा अपने काले जादू का इस्तेमाल करता है और रेज़ैक के उन काले जीवों को बुलाता है जो सिर्फ उसके प्रति वफादार हैं और उन्हें सवार को मारने का आदेश देता है। रात में आरागॉन शहर में जाता है और ब्रोम को सुनता है, जो एक भूतपूर्व ड्रैगन सवार है, जिसे एक शराबी आदमी माना जाता है, जो ड्रैगन सवारों के समय की कहानियां सुनाता है और कैसे गैल्बेटोइज ने सभी सवारों को धोखा दिया। पिछली रात जो उसने सुना था, उससे मोहित होकर आरागॉन अपने छोटे ड्रैगन के साथ मैदान में जाता है। अगले दिन उसने उसे उड़ाने की कोशिश की और कुछ प्रयासों के बाद वह सफल हो गया। छोटा ड्रैगन आकाश में चला गया और आरागॉन पर से निशान गायब हो जाता है। हाथ चमक रहा है, तभी छोटा ड्रैगन जादुई ढंग से उड़ते हुए आकाश में एक युवा मादा ड्रैगन में परिवर्तित हो जाता है। और तुम मेरे सवार हो, मेरे साथी हो। ड्रैगन वापस आता है और उसके सवार आरागॉन के बगल में उतरता है। पहले तो वह डर जाता है, लेकिन वह उसके करीब आता है और वह अपने विचारों के माध्यम से उससे संवाद करती है। वह पुष्टि करती है कि ब्रैम क्या कह रहा है और खुद को सफीरा के रूप में पेश करती है। उस रात आरागॉन ब्रोम से मिलने जाता है और ड्रैगन के बारे में और अधिक जानने की मांग करता है, लेकिन ब्रोम उसे यह सोचकर खारिज कर देता है कि वह सिर्फ एक भोला लड़का है। फिर आरागॉन से गुजरते समय कुछ शोर सुनने के बाद कसाई के घर के पास पहुंचता है और ध्यान से अंदर देखता है। रज़ाक उस कसाई से पूछताछ कर रहे थे जिसने उन्हें गैरो के खेत का स्थान बताया था। आरागॉन अपने चाचा को बचाने के लिए जितनी तेजी से भाग सकता था भागता है, लेकिन सफीरा उसे पकड़ लेती है और उड़ जाती है। वह उसे बताती है कि उसके चाचा के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वह उसके साथ संघर्ष करता रहा। हर जगह होने के बाद सफीरा उसे दूर ले जाती है। आरागॉन अपने चाचा के शव को खोजता है और सफीरा पर अपना गुस्सा निकालता है और उसे गैरोस की मौत के लिए दोषी ठहराता है। वह उसे दूर रहने का आदेश देता है और वह उसकी बात मानती है। कुछ ही देर में ब्रैम खेत में दिखाई देता है और आरागॉन की असली पहचान का पता लगाता है। जब वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, ब्रैम को आने वाले खतरे का आभास होता है। खतरे से बचने के लिए उसे वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन आरागॉन तब तक कहीं नहीं जाता जब तक वह अपने चाचा को दफना नहीं देता। ब्रोम जल्दी से अपने चाचा के शव को जला देता है और आरागॉन को चेतावनी देता है कि अगर वे दोनों मिल गए तो क्या होगा। ब्रैम ने आरागॉन को घोड़े पर बिठाया और वे जंगल में चले गए। आरागॉन ने मूर्खतापूर्ण तरीके से रज़ा से लड़ने और दुर्जा को मारने की बात की, लेकिन ब्रोम ने 17 साल के लड़के के क्रूर हत्या करने वाली आत्माओं और राक्षसी आत्माओं से ग्रस्त एक दुष्ट छाया से लड़ने के हास्यास्पद विचार की ओर इशारा किया। फिर उसने उसे अपने ड्रैगन को बुलाने के लिए कहा, लेकिन आरागॉन ने उसे बताया कि वह शायद बहुत दूर है।
ब्रोम एक पूर्व ड्रैगन राइडर होने के नाते आरागॉन को झूठ न बोलने के लिए कहता है और बताता है कि वह जानता है कि आरागॉन अपने विचारों के माध्यम से अपने ड्रैगन से संवाद करता है। आरागॉन ने सफीरा को बुलाया और उसे उन्हें खोजने के लिए कहा। वह उसे बताती है कि वह कभी नहीं गई और तुरंत जंगल में पहुंच जाती है। आरागॉन अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है और वह मान जाती है। फिर ब्रैम उसके कद का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वह एक अच्छी युवा ड्रैगन है जो सवारी के लिए तैयार है, लेकिन आरागॉन पिछली बार अपनी असफलता के बाद उसकी सवारी करने के लिए तैयार नहीं है। ब्रूम उसे बताता है कि ड्रैगन तब तक अंडे से बाहर नहीं आएगा जब तक उसे अपने सवारों की उपस्थिति का आभास न हो जाए, और यदि ऐसा है तो वार्डन को सवारों की आवश्यकता होगी। पराजित होने की कोई आशा है? अब जबकि आरागोन एक ड्रैगन सवार है तो डुर्जा और राजा अंतिम लक्ष्य बन गए हैं, क्योंकि यदि एक ड्रैगन मारा जाता है तो सवार बच सकता है, लेकिन यदि एक सवार मर जाता है तो उसका ड्रैगन भी मर जाता है, क्योंकि राजा के लिए आपके ड्रैगन को नष्ट करने का सबसे आसान तरीका आपको मारना है। इस बीच दुर्जा जादुई रूप से अपने आदमियों के बीच प्रकट होता है, जो ऑर्गोल्स के बड़े शारीरिक कद वाले लोग हैं जो गार्ड हैं। राजा अपने नेता को ऐसा करने के लिए दंडित करता है। लड़का भाग जाता है और उन्हें लड़के का सिर लाने का आदेश देता है। ब्रॉन और आरागॉन नदी के शहर डारेट तक पहुंचने के लिए 5 दिन की सवारी शुरू करते हैं। सफीरा उन पर नजर रखती है और अपने दुश्मनों की तलाश करती है। अपनी सवारी के बीच में उन्हें महिलाओं की चीखें सुनाई देती हैं और वे ऑर्गेल को कुछ किसानों को आतंकित करते हुए देखते हैं। आरागॉन उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन ब्रैम उसे मना कर देता है, यह कहते हुए कि वह तैयार नहीं है। जब आरागॉन जिद्दी बना रहा तो ब्रैम ने उसे सबक सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण सत्र तैयार किया, जहां उसने आसानी से अति आत्मविश्वासी को हरा दिया। युवा सवार सुबह सुबह ब्रैम और आरागॉन डेरियोट गांव पहुंचते हैं और घोड़ों को छोड़कर पैदल यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ब्रैम आरागॉन को निर्देश देता है कि वह कुछ खाना खाकर वापस आ जाए और किसी से बात न करे। आरागॉन को एक युवा तीरंदाज दिखाई देता है जो दूर से एक काला लबादा पहनता है और भागने के लिए एक घर में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात एक भविष्य बताने वाली चुड़ैल एंजेला से होती है, जो उसे उसके भविष्य के बारे में मुफ्त में बताने की पेशकश करती है। वह उसे आर्या और भविष्य की ओर जाने वाले खतरनाक रास्ते के बारे में बताती है। चुड़ैल के घर से निकलने के बाद आरागॉन का सामना ऑर्गल्स में से एक से होता है, लेकिन ब्रैम उसे बाहर ले जाता है और आरागॉन को उसकी अवज्ञा करने के लिए डांटता है। और भी ऑर्गोल्स ने उनका शिकार करना शुरू कर दिया और वे आरागॉन से हारने ही वाले थे। वह जादुई शब्द का प्रयोग करता है और फिर उन पर हमला करके उन्हें मार डालता है। नीली आग के विस्फोट के साथ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आरागॉन जादू के तनाव से बेहोश हो गया और सफीरा आ गई। उसे उठाओ। वह आर्या के दर्शन के बाद जागता है और उसे भयानक सिर दर्द महसूस होता है। आरागॉन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, और ब्रैम ने उसे बताया कि उसने सहज रूप से जादू का इस्तेमाल किया जो ड्रैगन से आता है और सवारों के माध्यम से बहता है। ब्रैम ने आरागॉन को केवल अंतिम उपाय के रूप में जादू का उपयोग करने के लिए कहा और प्रभाव का सामना करना सीखने से पहले इसका उपयोग न करने की चेतावनी दी। फिर वह उसे जादू का सही तरीके से उपयोग करने में मदद करने के लिए कुछ एल्वेन शब्द सिखाता है। शहर में हुई घटना के बाद से उनका रास्ता गुप्त नहीं था, इसलिए आरागॉन को उड़ना सीखना पड़ा। वह सफीरा पर चढ़ता है और उसे अच्छी तरह से चलाता है। वह जादू का उपयोग करके उसे वह देखने में मदद करता है जो वह देखती है और कुछ चालों का अभ्यास करता है, लेकिन उड़ने का आनंद लंबे समय तक नहीं रहता है। वह कुछ रजाकों को देखता है जो ब्रूम पर हमला करने वाले हैं और उसकी मदद करने के लिए जंगल में जाता है। वे ब्रोम को रजाकों को मारने में मदद करते हैं, लेकिन सफीरा को मामूली चोट लगती है। ब्रोम अपने ड्रैगन को ठीक करने में मदद करता है और सफीरा को खतरे में डालने के लिए एरेगन को डांटता है। बाद में आरागॉन को ब्रूम का रहस्य पता चलता है और वह उससे इस बारे में बात करता है। ब्रैम बताता है कि वह कभी एक सवार था और उसके ड्रैगन को मोर्जन ने मार डाला था, जो एक दुष्ट सवार था जिसने खुद को गैल्बेटोरिक्स के साथ जोड़ लिया था। इस बीच डर्जा के काल कोठरी में ऑर्गल्स का नेता उनकी विफलता की रिपोर्ट करने के लिए आता है। डर्जा उनके नेता को मार देता है और आरागॉन के लिए जाल बिछाता है। वह किसी तरह का जादू करता है जो आरागॉन के सपने में दिखाई देता है, जिसमें आर्या उसे बुलाती हुई दिखाई देती है। ब्रूम की इस दलील के बावजूद कि वह आर्या के बलिदान को सार्थक बनाना चाहता है, आरागॉन उसे बचाने का फैसला करता है। वह सफीरा को सवारी करने का आदेश देता है और वे काल कोठरी में पहुंच जाते हैं। वह नाइट के कोविड का उपयोग करके अंदर जाता है और सफीरा को खोजता है, जो उसे छोड़कर जाने की चेतावनी देती है, लेकिन डुर्जा गेट पर दिखाई देती है और आरागॉन की युवा और अनुभवहीनता पर गर्व करती है। वे एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन आरागॉन हार जाता है। डुर्जा एक भाले से आरागॉन के दिल को छेदने वाला होता है, लेकिन ब्रोम आता है और इस प्रक्रिया में घातक रूप से घायल होने की कीमत पर उसकी जान बचाता है। आरागॉन ने डुर्जा के सिर में तीर मारा और वह गायब हो गया। जैसे ही आर्या जादू से मुक्त हो जाती है, आर्या एरागुन को उसे ले जाने में मदद करती है, लेकिन वे कुछ सैनिकों द्वारा रोक दिए जाने वाले होते हैं। सफीरा और अज्ञात तीरंदाज की मदद से वे तीनों काल कोठरी से बाहर निकल जाते हैं। ब्रूम अपने अंतिम क्षणों में आरागॉन को यह बताते हुए बिताता है कि दुर्जा मरा नहीं है और उसे मारने का एकमात्र तरीका उसके दिल में छेद करना है। ब्रोम सफीरा की पीठ पर मर जाता है, जो उसे आखिरी बार सवारी देकर गर्व से भरी मौत देने की पेशकश करती है। हालांकि वह अभी तक आग उगलने में सक्षम नहीं है। सफीरा उसकी कब्र पर किसी तरह का क्रिस्टल फूंकती है जो उसके शरीर को सुरक्षित रखेगा। ब्रैम की विदाई के बाद आरागॉन ब्रैम की जादुई तलवार झारोक, जो मोर्जन की है, को अपने कब्जे में ले लेता है और वे अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी करते हैं।
डरसा के जहर के कारण अचानक वे जमीन पर गिर जाते हैं। वह आरागॉन को वर्डॉन का रास्ता दिखाती है और बेहोश हो जाती है। आरागॉन उस अज्ञात तीरंदाज का सामना करता है जो था। उनका पीछा करते हुए वह खुद को मर्ताग के रूप में प्रकट करता है। वह आरागॉन की मदद करने की पेशकश करता है और उन्हें वार्डन तक ले जाता है। उसी समय डर्जन राजा गैलाप्टोरिक्स को मिशन की विफलता के बारे में रिपोर्ट करता है। हालांकि डर्जा पहले मिशन में विफल रहा, लेकिन राजा ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वह इस अवसर का उपयोग वार्डन को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए करना चाहता था। इसलिए वह डर्जन को उसका नेतृत्व करने का काम सौंपता है। सेना को उनके ठिकानों पर भेजा गया। एरेगन और मिर्ता को जिहाद के सामने पेश किया जाता है। वार्डन के नेता आरागॉन आर्या को ले जा रही सफीरा को बुलाकर खुद को साबित करता है, लेकिन जिहाद के बाद मिर्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता है जब पता चलता है कि वह देशद्रोही मोर्जा का बेटा है। अजिहाद आरागॉन को उसके कवच में ले जाता है, जहां आर्या उसके साथ मिलती है जो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और युद्ध के लिए तैयार है। वह उसे अपना कवच पहनने में मदद करती है और उसे वह कवच दिखाती है जिसे लोगों ने सफीरा के लिए भी तैयार किया है। वार्डन के सभी सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और ऑर्गेल युद्ध शुरू करने के लिए प्रकट होते हैं। आरागॉन अपने सारे संदेह दूर कर लेता है और सफीरा के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है, जो अब आग उगलने में सक्षम है। मैं इसे हां के रूप में लूंगा। पैदल सैनिकों के ऑर्गेल्स से भिड़ने के बाद अजिहाद एरागॉन को आदेश देता है और वह सफीरा के साथ दुश्मनों पर हमला करता है, जो अधिकांश दुश्मन सैनिकों को जला देता है। हालांकि कई सैनिक जोड़े जाते रहे, लेकिन सफीरा ने उन सभी को जला दिया और दुर्जन को युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया। मर्ताग भी खुद को मुक्त करने के बाद युद्ध में शामिल हो जाता है और उनमें से कुछ की मदद करके खुद को वार्डन्स के सामने साबित करता है। युद्ध में दुर्जन अपने आप पर एक डार्क ड्रैगन बनाता है और आरागॉन से लड़ता है। इस प्रक्रिया में सफीरा गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन आखिरकार आरागॉन डर्जन को हरा देता है जब वह उसके दिल में छेद कर देता है। एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए आरागॉन एक खतरनाक जादू का इस्तेमाल करता है और सफीरा को मरने से पहले बचा लेता है। अगली सुबह आरागॉन जागता है। एक पूरी तरह से चंगा सफीरा जो लेता है खोजें। उसे आर्या को देखने के लिए कहा। वह पहले से ही एलिमेरा के रास्ते पर थी ताकि अपने लोगों को आगामी युद्ध में ले जा सके। आरागॉन आर्या से बात करता है और वे एक दूसरे से फिर से मिलने का वादा करते हुए एक दूसरे से विदा लेते हैं। फिल्म के अंत में गैल्बेटोरिक्स अलागाजिया के अपने लटके हुए नक्शे को काट देता है और अपने काले ड्रैगन का पता चलता है।